वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में 15 अक्टूबर के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो 15 अक्टूबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करने जा रहे हैं। स्टार्ट करें इस क्लास को। और आज 15 अक्टूबर है। इस दिन हम विश्व छात्र दिवस यानी विश्व विद्यार्थी दिवस बनाते हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व भारत रत्न राष्ट्रपति रह चुके हैं थे, उनका जन्म दिवस भी हम बनाते हैं। तो उनके जन्म दिवस और विश्व छात्र दिवस की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड किस स्थान पर सौर परियोजना स्थापित करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए? पुग्गल बीकानेर में सौर ऊर्जा संयंत्र 1190 मेगावाट का स्थापित करेगा कौन? कोल इंडिया। और इसके अलावा करेगा 820 या 810 मेगावाट का खुद राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम भी करेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई, उसमें काजरी को कौन सा स्थान मिला? 11वां स्थान मिला। और इनकी क्विज आपको टेलीग्राम पे डाली जाती है। इनकी क्विज टेलीग्राम पे डाली जाती है, लेकिन उस टेलीग्राम का आप पूरा अध्ययन नहीं करते, उस क्वेश्चन का अध्ययन नहीं करते, आप सिर्फ वो फूल पत्तियां उड़ाने के चक्कर में सिर्फ ऑप्शन लगाते हो। मैंने इस क्वेश्चन को चेंज किया था, असत्य बताना था और उसमें से एक गलत था। आप सारे विद्यार्थी जैसे मैंने क्वेश्चन कराया उपयुक्त सभी पे लगभग 60 से 70% जा रहे थे। तो क्विज डालने का यहां से पता लग जाता है, कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ उत्तर लगाना, न आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हो, न आप 4 ऑप्शन पढ़ते हो। तो मैं फिर मेरा लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम क्यों खराब करूं? सबसे पहली बात, मैंने क्वेश्चन को चेंज किया और क्वेश्चन को चेंज करने के बाद आप तो सीधा उत्तर दे रहे हो। तो कम से कम क्विज का मतलब क्या है कि आपने दिन में क्लास लगा ली, उसके बाद में आप क्विज पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन याद हो, और आप तो उसके नज़ारे ले रहे हो। जैसे मैं अभी दिखाता हूं आपको, ये आपने कल क्या किया है। अब देखिए, लगभग 70% लोग हैं वो उपयुक्त सभी पे जे। मैंने क्वेश्चन दिया था कि संस्थानों की रैंकिंग के बारे में असत्य बताना था, और वहां उत्तर था बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र, जिसकी रैंकिंग 89 थी, मैंने वहां 99 कर दिया था। इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन और दिया था लास्ट वाला, खेल खिलाड़ियों से 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों के खेल से संबंधित कथन असत्य बताओ। 65% विद्यार्थी उपयुक्त सभी पर। तो ये तो फूल पत्ती उड़ाने के चक्कर में हो, इसका मतलब आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। बस आप तो 4 ऑप्शन दे दिए और एक सीधा ही टिक कर रहे हो। क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ा, न ऑप्शन पढ़ा। और इसका उत्तर था, मैंने लगा रहा था मुकेश चौधरी जो वुसू के है, मैंने यहाँ हेमर थ्रो लिखा था, वो असत्य था। 22% विद्यार्थी ही इसको सही कर पाए। तो भाई अगर ढंग से पढ़ना है तो पढ़ें, क्योंकि आपको पीडीएफ दी जाती है, क्विज दी जाती है, और आप ये नज़ारे ले रहे हो। तो नज़ारे ये 4-5 हैं, क्योंकि जिंदगी के स्वर्ण युग तो है ही। ये जिंदगी का हर तरफ से स्वर्ण युग है। लेकिन जब 28-30 की उम्र हो जाएगी, 30 से प्लस निकल जाओगे ना, तब पता लगेगा कि वास्तविकता हम क्या कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखें। मैंने क्विज में आप सभी को परखा था कल भी, क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या वास्तव में हम जो माथा कपी कर रहे हैं उसका फायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा संत कबीर पुरस्कार 2017 राजस्थान में किसे प्रदान किया गया? अंधाराम बोबरिया, राजस्थान की बेटी जिन्होंने राफ्टिंग अभियान को एक बार में ही पूरा कर इतिहास रखा, सुहासिनी शेखावत। और वर्षा जल को एकत्रित कर सिंचाई के काम लेने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत है? खेत तलाई योजना। 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान का स्थान 20वां। और 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता विवान कपूर का संबंध किसे है? निशानेबाजी से। तो ये कल के एस्टिमेट थे। क्विज दे दी, पीडीएफ दे दी, इतना कुछ आपको दिया जा रहा है, फिर भी आपको पता नहीं क्या कर रहे हो आप, क्या सिस्टम है आपका, किस प्रकार की आप पढ़ाई कर रहे हो। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन, बाकी आपका कर्म जाने जैसे करते हो। 14 अक्टूबर थी कल, 14 अक्टूबर 2022 को जस्टिस पंकज मित्तल को राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने दिलाई? ये मान के चलो 101%, क्या जितने भी परसेंट है सारे इसमें लगा लेना, ये क्वेश्चन आना ही आना पेपर में। राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने दिलाई? तो यहां से आपको एक मिलेगा, ये तस्वीर आपने देखी होगी, तब तो मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये हमारे राजस्थान के कलराज मिश्र, और ये नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले रहे हैं पंकज मित्तल। और ये देखिए यहाँ पे खड़े हैं, सुन रही हैं इनकी शपथ को मुख्य सचिव उषा शर्मा। तो 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने दिलाई? कलराज मिश्र ने। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। जगदीप धनखड़ जी हमारे नए उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के पदेन सभापति, और राजस्थान के झुंझुनू जिले के ठिकाना गांव के हैं। और अशोक गहलोत जी 25वें मुख्यमंत्री हैं।
तो इतनी याद रखनी है, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी आप पूरी डिटेल पढ़ चुके हो। तारीख याद रख लेना 14 अक्टूबर 2022। मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? पंकज मित्तल। और राजस्थान हाईकोर्ट के कितने नंबर के? 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। इससे पहले कार्यवाहक कौन संभाल रहे थे? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी। उससे पहले कौन आए थे? SS शिंदे थे। आपसे पूछे जुलाई अगस्त में कौन थे? SS शिंदे थे। उससे पहले कार्यवाहक 4 महीने कौन थे? कार्यवाहक फिर मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी थे। और उससे पहले फिर दिसंबर अक्टूबर में कौन थे? अकील कुरैशी थे 38वें। SS शिंदे 39वें और 40वें कौन बन गए? जस्टिस पंकज मित्तल। तो इतनी बात आपको याद रखनी है अच्छे तरीके से। और जो PTI विद्यार्थी है, बहुत सारे प्रश्नों पर आपत्ति लगी हुई है। ये बोर्ड जो RSM SSB बोर्ड है, ये खतरनाक बोर्ड है। ये प्रश्नों पे इतनी आपत्तियां, इतने प्रश्नों में मिस्टेक कर रखी है, और आपको ऑथेंटिक सोर्स है वो आपको उपलब्ध करवा दिया गया है टेलीग्राम पे, वहां से आप आपत्ति लगा सकते हो। और बड़ी समस्या है इस बोर्ड की, जिस क्वेश्चनों पे भी आपत्ति लगाई जाती है बोर्ड उन क्वेश्चनों को हटा देता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो आप क्वेश्चनों पे आपत्ति जरूर लगाइए अपने, जो भी जहां भी आप लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी एकदम किनारे पर बैठे हैं। 2 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश की किस छात्रा को भारत में कनाडा की एक दिन की उच्चायुक्त नियुक्त की गई? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश की किस छात्रा को भारत में कनाडा की एक दिन की उच्चायुक्त नियुक्त की गई? तो कायरा खन्ना। ये आपके सामने है, कायरा खन्ना। तो देख सकते हैं पूरी डिटेल। कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके ने अजमेर के मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल की 12वीं कक्षा की 8 की छात्रा कायरा खन्ना को एक दिन के लिए भारत में कनाडा का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। उसके अलावा देखो ऑप्शन में और भी मैंने दे दिए। एक तो इतना याद रखना, कायरा खन्ना ये अजमेर की है और इन्हें प्रदेश है कनाडा, भारत के अंदर कनाडा की एक दिन की उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। गौरी महेश्वरी, श्रेया गुहा और गुंजन, ये कौन है? देखिए इतने में आप मुझे बताइए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये जवाब आप मुझे दीजिए। इतने में हम क्वेश्चन की चर्चा करें। देखो, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गुंजन को एक दिन का कुलपति बनाया गया था, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। और राज्य सरकार के सहभागिता विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती श्रेया गुहा नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नेप्सकोप की निदेशक निर्वाचित हुई थी। और इसके अलावा अजमेर की 13 साल की गौरी महेश्वरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 मिला था। तो ये ऑप्शन के हिसाब से भी आपको बूस्टर डोज के माध्यम से ये चीजें दी जा रही है, तो आप अच्छे तरीके से अध्ययन करें। तीसरा प्रश्न, जयपुर के आर्टिस्ट जिन्हें विश्व पेनिक्स मॉरिशस में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया, यानी जयपुर के आर्टिस्ट जिन्हें मॉरिशस सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया, वो कौन है? उनका नाम है अनवर हुसैन। क्या नाम है? अनवर हुसैन। ऑप्शन साथ साथ में रखने हैं। अनवर खान कौन है? मामे खान कौन है? लाखा खान कौन है? इनकी चर्चा भी बूस्टर डोज में हो गई। तो अनवर हुसैन जयपुर के आर्टिस्ट है जिन्हें मॉरिशस के अंदर आर्टिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया। देखिए, जयपुर के आर्टिस्ट अनवर हुसैन को विश्व फिनिक्स मॉरिशस में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपम ने यह सम्मान दिया। अनवर को विदेश में भारतीय संस्कृति, शिक्षा और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए यह सम्मान दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। साथ साथ में आपकी बूस्टर डोज। मामे खान जैसलमेर के लोक कलाकार हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को रेड कारपेट पर रिप्रेजेंट करने वाले पहले भारतीय बने थे। कौन? मामे खान, जिला जैसलमेर। अनवर खान जैसलमेर के मांगणियार लोक गायक अनवर खान को 2020 का पद्मश्री मिला। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये कभी भी करंट के पर्सन कोई पुराने नहीं होंगे, ध्यान रखना, जिनको पद्मश्री मिल गया। 2020 में अनवर खान जैसलमेर के मांगणियार लोक गायक है। और लाखा खान जोधपुर के हैं, कला के क्षेत्र में 2021 का पद्मश्री मिला। तो अनवर खान, लाखा खान, मामे खान, तीनों को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। पर्सन। और आज बहुत ही खास दिन भी है, 15 अक्टूबर को राज्योत्सव दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस कब मनाया जाता है? देखो, राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के अंदर राज्योत्सव दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। फिक्स प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और बार बार यही प्रश्न आ रहा है कि 15 अक्टूबर को राज्योत्सव दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? 2020 में। कब? 2020 में। क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखो, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच को आगे बढ़ाते हुए 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू कर खेती हर किसानों को भूस्वामी घोषित करने के ऐतिहासिक दिन को
प्रथम राज्योत्सव दिवस 15 अक्टूबर 2020 को बनाया गया। ठीक है, यानी 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू किया था। किसके लिए था? खेती हर किसानों को भूमि का स्वामी घोषित करने का ये ऐतिहासिक दिन था। तो इसी दिन को हम राजस्थान के अंदर पहली बार बनाया गया 2020 को, 2021 में दूसरा बनाया गया, 2022 में तीसरा राज्योत्सव दिवस आज हम बना रहे हैं। आज क्या है? 15 अक्टूबर है, ये ध्यान रखना। विश्व छात्र दिवस भी है और राज्योत्सव दिवस भी हम बनाते हैं। अब बात आई है बूस्टर डोज में हम करें राजस्थान के संदर्भ में जो दिवस है, राजस्थान के संदर्भ में जो दिवस है, 16 जनवरी को राजस्थान में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस बनाया जाएगा। 21 फरवरी को हम राजस्थानी भाषा दिवस बनाते हैं। 7 अगस्त को ज्वेलिन डे बनाते हैं, क्योंकि 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था ना, भाला फेंक में या ज्वेलिन में। तो देश के अंदर इसे एथलेटिक दिवस के रूप में बनाया जाएगा। राजस्थान में क्या है? इसे हम ज्वेलिन डे या हम भाला फेंक दिवस के रूप में बनाएंगे। एक और याद रखना, बड़ा चर्चा में 26 अगस्त को महिला समानता दिवस होता है 26 अगस्त को। इसमें राजस्थान में प्रदेश की सशक्त महिलाओं के गौरव के दिन के रूप में बनाया जाएगा। और एक 21 अप्रैल याद रखना, प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के अवसर पर फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ राजस्थान आयोजित करने का निर्णय लिया है। तो ये थोड़े से दिवस हैं जो राजस्थान के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। जब बात दिवसों की आगे तो बूस्टर डोज, ये बूस्टर डोज यही काम देगी और ये बूस्टर डोज साथ में चलती रहेगी। हमारी एक और है, जब हमारी बुक आएगी उसमें भी बूस्टर डोज देंगे, क्योंकि अभी जो बुक आएगी वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगी क्विज के रूप में, लेकिन उसके बाद रीड से पहले जो बुक आएगी वो आपको पूरे फैक्ट के साथ आएगी। 5 नंबर प्रश्न देखिए, 7 अक्टूबर 2020 को देश के संसदीय मामले व संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ कहां किया? तो अर्जुन राम मेघवाल जी वर्तमान से बीकानेर से सांसद है भाजपा के, तो वहीं से इन्होंने 10 दिवसीय वहां पे हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ किया। कहां? बीकानेर के अंदर। तो देखिए बीकानेर में 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ देश के संसदीय मामले व संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। तो इतनी बातें याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कल हम पुगल बीकानेर के बारे में पढ़ चुके हैं, नोखा बीकानेर के बारे में पढ़ चुके हैं, कई बार हमने पलाना बीकानेर के बारे में पढ़ लिए। 2-3 स्थान बड़े खास है, तो रोज हम बात नहीं करेंगे, आपको बता दिया। छठा प्रश्न, नवंबर 2022 से सिलिकोसिस बीमारी से बचाव के लिए प्रदेश में 3 माह तक अभियान चलाया जाएगा। यह सिलिकोसिस नीति कब जारी हुई? और ये आपको याद रखना है, फ्लैगशिप योजना में शामिल है। फ्लैगशिप योजना वो होती है, कुछ भी क्या भी हो जाए योजना संचालित रहेगी, इनका लाभ मिलता रहेगा। तो यह सिलिकोसिस नीति कब जारी की गई? 2009 में। क्या किया जाएगा? नवंबर 2022 से सिलिकोसिस बीमारी से बचाव के लिए प्रदेश में 3 माह का अभियान चलाया जाएगा, जागरूक करने के लिए, इन रोगों की जांच पड़ताल करने के लिए कहां इसके रोगी हैं। तो ये जारी हुई थी 2019 में। पूरी डिटेल देखें, जब क्वेश्चन आ गया तो नीति की डिटेल देखनी है हमें। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 क्या है? ये देखो, सिलिकोसिस बीमारी खास तौर पर जो खनन, पत्थर तोड़ने वाले, अब देखो ये ऑप्शन में, ये देखो पत्थर तोड़ रहा है, ये कारीगिरी कर रहा है कुछ ना कुछ, तोड़ने, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, मिट्टी बनाने, सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने जैसे काम में लगे श्रमिकों को होती है, क्योंकि फिर अंदर जाती है जब बुरादा वगैरह होता है, ये है कि फेफड़ों के अंदर जाता है। योजना के अंतर्गत पीड़ितों की स्क्रीनिंग, उपचार, प्रमाणीकरण के साथ उनके आश्रितों को सहायता व पुनर्वास किया जाता है। तो इससे ये इस बीमारी से क्या है, इस गर्दे से, रेत से, रेसे से क्या है, अंदर जाता रहता है, ये जकड़े जाते हैं फेफड़े और ये इस रोग के शिकार हो जाते हैं। देखो क्या है, पूरी डिटेल जरूर पढ़ना, पेपर में कथन से प्रश्न आ सकता है। सिलिकोसिस नीति 2019 के तहत सरकार की सहायता के प्रावधान। देखो सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए, अगर प्रमाण हो गया भी इसके ये रोग है, तो पुनर्वास के लिए रोगी को 3 लाख रुपए की सहायता सरकार देगी। अगर रोगी की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार है तो 10,000 रुपए और परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ में तो परिजनों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे और अलग से 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन के रूप में 1500 रुपए प्रतिमाह दी जाएगी, यानी कोई पीड़ित है उसका इलाज चल रहा है तो सरकार 1500 रुपए प्रतिमाह देगी। जैसे टिब्बी, मैंने आपको बताया था, निक्षय कवच योजना के तहत टिब्बी रोग से ग्रस्त है तो सरकार उसको 500 रुपए देगी प्रतिमाह जब तक इलाज चलता है। और एक और याद रखना, जो दिव्यांग है, बिल्कुल 100% जो विकलांग है उनको सहायता की जरूरत है, उनको सरकार एक्स्ट्रा से 1000 रुपए प्रतिमाह देगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखना सहायता राशि, ठीक है। इसके अलावा अगर सिलिकोसिस विधवा पेंशन के अंदर, यानी सिलिकोसिस से किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी विधवा हो जाती है तो 55 वर्ष की आयु तक 500 रुपए,
55 से 60 वर्ष तक 750 रुपए, 60 से 75 वर्ष की आयु तक 1000 रुपए और 75 वर्ष की आयु के ऊपर 1500 रुपए प्रतिमाह सहायता दी जाएगी। ये सिल्कोसिस है, ये लगभग पेंशन जो पहले औरों की चल रही है दिव्यांग या वैसे विधवा पेंशन वैसी है। तो सिल्कोसिस, ये सारे पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है, तब कह रहा हूं पूरे फैक्ट से पढ़ना जरूरी है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए पीडीएफ है, वैसे आज एग्जाम है, सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे तरीके से पढ़े, निरंतर अध्ययन करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। 7 नंबर, हाल ही में अनुसूचित जाति जनजाति वित्त व विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जिसको कहते हैं अनुजा, के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? देखो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकास सहकारी निगम लिमिटेड ने मिलकर ऑनलाइन इनके लिए पोर्टल का शुभारंभ किया। किसने? टीकाराम जूली, जो हमारे राजस्थान के सामाजिक व न्याय मंत्री हैं। तो देखिए, राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने नेहरू सहकार भवन स्थित सभागार में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त व विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जिसको कहते हैं अनुजा निगम, के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। टीकाराम जूली ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, विशेष योग्य जन और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी पारदर्शिता लाने के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है। अनुसूचित जाति के विकास और उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 500 करोड़ रुपए के अनुसूचित जाति विकास कोष के गठन का भी प्रावधान किया था। ये ध्यान रखना, अनुसूचित जाति का 500 करोड़ है, अनुसूचित जनजाति के लिए 500 करोड़ है और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है? 100 करोड़ है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से याद रखना। समय समय पर मैं आपको सारी चीजें उपलब्ध करवा रहा हूँ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, क्विज मिले न मिले, इससे मुझे तो जिस प्रकार की कंडीशन लग रही है लगता नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर्म करते रहिए, निरंतर अध्ययन करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अच्छे तरीके से पढ़ते भी हैं, लेकिन कुछ बस इंटरेस्ट लेते हैं, वो लेते रहना। तो पीडीएफ आपको मिल रही है और सीएटी एलडीसी इन सब के लिए ना हमारा प्रताप क्लासेज चैनल है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आ रहा है, तो सारे विद्यार्थी उसको जरूर देखा करो। तो राजस्थान के साथ इंडिया करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाता है, कोई भी सूचना आपको प्राप्त हो जाती है। बुक हमारी बाजार में उपलब्ध है, जिससे आपको पता है लगातार सभी प्रश्नों का डाटा उपलब्ध हो रहा है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 36वें राष्ट्रीय खेल में मुकेश चौधरी ने वुशु खेल में कौन सा पदक जीता? तो सभी का सही जवाब था स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन फॉर यू, 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? 10वां, 20वां, 31वां, 12वां। और अब 36वें राष्ट्रीय खेल पूरे हो चुके हैं गुजरात में। सभी प्रश्न मैं आपको दे चुका हूँ, अलग से वीडियो दे चुका हूँ। अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके आ गया पेपर, यानी पेपर के अंदर आ गया क्वेश्चन और आपका गलत नहीं होना चाहिए, इतने सारे मैंने टोटल क्वेश्चन करवा दिए। यस्टरडे डोज, पटुओं की हवेली जैसलमेर का निर्माण किसने करवाया? गुमान चंद ने करवाया। अच्छे तरीके से पढ़ना। हड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? अबली मिनी का महल कहा जाता है। मुकुंद सिंह ने इसका निर्माण करवाया। अलवर के सिटी पैलेस का निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। कई विद्यार्थी बख्तावर सिंह कर रहे थे, तो इसका उत्तर विनय सिंह है। और सोने चांदी के वैली कहाँ स्थित है? महनसर झुंझुनू में। और रावठा महल का संबंध किस अभ्यारण्य से है? मुकुंदरा हिल्स या दर्रा अभ्यारण्य से है। तो पांचों क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार दिए। अगर गलत भी हो जाता तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, अगर हम कोई काम करेंगे तो उसमें गलती हो जाती है, क्योंकि अगर हम काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम सफलता तो मिलेगी, लेकिन पहले कभी थोड़ी बहुत असफलता भी हमें मिलेगी, उससे हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो प्रश्न गलत हो जाए तो ऐसा मत सोचना कि गलत उत्तर दे दिया यार, कल से नहीं देंगे। उत्तर आपको देनी है, गलत दो, लेकिन एक और है जो गलत दे दिया वो उसको यहां सही करोगे तो उसके बाद में भूलोगे नहीं आप। नेक्स्ट डोज, हवा महल कितने मंजिला है? हवा महल कितने मंजिला है ये बताना है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? सलीम सागर व सूरजकुंड तड़ाग किस दुर्ग में है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? और राजस्थान के किस दुर्ग को दारादारगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में ये क्वेश्चन मिलते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ना। और आपको बताना है पालनहार योजना के बारे में बताना है। कल मैंने मनरेगा के बारे में पूछा था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पालनहार योजना जो है उसके बारे में आप डिटेल से बताना है। जाते जाते अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करना, निरंतर अध्ययन करना। सफलता आपको मिलनी है, ये बस अपने दिमाग में रखना, पॉजिटिव सोच रखना और बढ़ते रहना आगे। शाम 9 बजे की क्लास में आज आपको मिलेगा राजस्थान की झीलें, 262 नंबर क्लास और ऐप के अंदर भी 262 नंबर में राजस्थान की झीलों का टॉपिक मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।